कई बार लड़के भी बुली बहुत करते हैं इस चीज़ के लिए, कई बार टी शर्ट आप उतारते हो तो आपको शर्म आती। गायनो के लिए क्या है, गायनो जस्ट फैट नहीं होता है, गायनो एक्चुअल में गायनो होता है, वो ग्लैंड होती है, वो टिश्यू होता है जो ग्रो कर जाता है, ठीक है। वो टिश्यू जो इसके अंदर टिश्यूज ग्रो करने लगते हैं तो वो एक पतले लोगों में भी हो सकता है, ये उनको लगेगा ये क्या है, तो वो चीज जो है वो ही गायन। फैट टिश्यू के अंदर एस्ट्रोजन के कन्वर्टर के सेल पाए जाते हैं। आप टैबलेट होती है जो एंटी एस्ट्रोजन होती है, जो एस्ट्रोजन को बेसिकली ब्लॉक करती है, टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन का जो कन्वर्जन होती है उसको रोकने का काम करती है। तो वो जब आप टैबलेट लेते हो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई ठाकुर फिटनेस में। और आज हम लोग बात करेंगे चेस्ट फैट या गायनो के बारे में। जैसा कि हमारे एक कमेंट में आया था वीडियो में कि इसके बारे में बात करिए, तो मैंने कहा कि जो भी आप पूछोगे उस पर यदि मुझे लगेगा वीडियो बनाने के लिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। और इस पर बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, इसलिए इस पर आज वीडियो है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो जाओ और मुझको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और यदि आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर ये चेस्ट फैट क्या होता है। कई लोगों को देखो, कई लोग इस चीज़ से शेम फील करते हैं, कई लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, खासकर लड़के कि ये गायनो क्या है, चेस्ट फैट क्या, कैसे जाएगा। तो देखो होता क्या है, कई बार तो ये पतले लोगों को भी होता है, मोस्टली देखा होगा जो थोड़े हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उन लोगों को होता है, ठीक है। कई बार लड़के भी बुली बहुत करते हैं इस चीज़ के लिए, कई बार टी शर्ट आप उतारते हो तो आपको शर्म आती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ जब होता है तो कॉन्फिडेंस की इनको कमी आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए, और इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, पहली बात तो चेस्ट फैट और गायनो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि चेस्ट फैट और गायनो है? चेस्ट फैट इज द सिंपल फैट, वो कहीं पर भी हो सकता है। वो आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, लेग, थाई, पेट में जो कि सबसे ज़्यादा होता है, लव हैंडल्स में यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि हाँ चेस्ट पे भी होता है। तो चेस्ट पे क्या होता है, कभी कभी जिस पे जब फैट होता है तो वो फेमिनिन टाइप का लुक देता है कभी कभी कुछ लोगों को, तो वो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है दरअसल में, ठीक है। होगा क्या, देखो फैट क्या होता है, फैट एक सॉफ्ट सी चीज़ होती है, मसल्स होती है टाइट होती है, फैट्स होते हैं जो वो सॉफ्टनेस होती है उसमें। तो जो सॉफ्टनेस होगी, वो जब सॉफ्टनेस हमेशा रहेगी तो एक समय उसको ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस भी आएगा, ठीक है। और वो जो चीज़ होती है वो कई लोगों को पसंद नहीं आती है। देखा होगा आपने, कई लोग जैसे ये होते हैं गाल, आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो बहुत मोटे होते हैं गाल इस तरीके से ऐसे नीचे लटक आते हैं, ऐसे ये देखा है ना आपने, वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो वो होते हैं उन लोगों को जो काफ़ी मोटे होते हैं, देखो धीरे धीरे डबल चिन हो जाती है और यहाँ पर चले आते हैं। तो हालांकि डबल चिन के लिए और फेस फैट के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट जो ये अभी की मैं बात कर रहा हूँ जो चेस्ट फैट या गायनो के लिए होती है उसके बारे में। चेस्ट फैट है, यदि फैट ही है तो सिंपल जैसे फैट बर्न करते हैं वैसे बर्न करना है, लेकिन कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती कि आप स्पेसिफिकली चेस्ट का फैट बर्न करो। देखो फालतू की वीडियोस बना के, थंबनेल लगा के, व्यूज पा के कोई फायदा नहीं है यदि मैं झूठी प्रचार करूँ तो, और उससे आपको अर्दन कोई फायदा ना हो तो, ठीक है। मेरा व्यूज आ गए, आपने कोशिश की, उसको ट्राई किया, आपका फायदा हुआ नहीं हुआ, कोई देखता नहीं है जाके, ठीक। और 99% लोग ट्राई नहीं करते, मैं सच बताऊं, वो सिर्फ जानना चाहते हैं लेकिन वो ट्राई नहीं करते, उस पर वर्क नहीं करते। तो उनको 99% लोगों से मतलब होता है जो व्यूज देके चले जाओ। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि ऐसी कोई एक्सरसाइज है पर्टिकुलर एक चीज ही काम कर पाए, आपको पर्टिकुलर एक जगह का फैट कम कर पाए, वो पूरे ओवरऑल बॉडी फैट कम करने के लिए मैं पिछली वीडियो में बनाया था, उस वीडियो को देखो जाके, उसको मैं आई बटन पे दे दूंगा कि कैसे आपको रात का जो मील है उसको मैनिपुलेट करोगे तो आपको अपने आप आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा और आपको कुछ एक महीने के अंदर अंदर, 1-2 महीने के अंदर अंदर विजुअल रिजल्ट दिखेंगे बिना कोई नई एक्सरसाइज किए। और यदि करते हो तो बहुत ही अच्छी बात, यदि नहीं भी करते हो तो भी बिना कुछ एक्स्ट्रा किए आपको एक्सरसाइज के रिजल्ट दिख जाएंगे उसमें, सिर्फ और सिर्फ डाइट चेंज करने से। वो वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। तो और जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, जब आप उस तरीके से फॉलो करोगे जैसा मैंने उसमें बताया है, तो आपके चेस्ट फैट ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो वो चीज़ आपकी प्रॉब्लम समझता चली जाएगी। लेकिन गायनो के लिए क्या है, गायनो चेस्ट फैट नहीं होता है, गायनो एक्चुअल में गायनो होता है, वो ग्लैंड होती है, वो टिश्यू होता है जो ग्रो कर जाता है, ठीक है। वो टिश्यू जो इसके अंदर टिश्यूज ग्रो करने लगते हैं तो वो एक पतले लोगों में भी हो सकता है, ये उनको लगेगा ये क्या है, तो वो चीज़ जो है वो ही गायनो। उसको संभालने के लिए देखो वो होता क्यों है, ऐसा है कि जो भी मेल और फीमेल हार्मोन्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन एंड एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन्स, तो वो जो दोनों चीजें हैं वो दोनों इंसानों के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि मेल है तो उसके अंदर फीमेल हार्मोन्स नहीं होंगे, एब्सोल्युटली होंगे,
और फीमेल उसके अंदर मेल हार्मोन्स नहीं होंगे, एब्सोल्युटली होंगे, होते ही हैं, ठीक है। तो दोनों ही होते हैं। तो किसी किसी में क्या होता है, जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन उसका ज़्यादा कन्वर्जन एस्ट्रोजन में होता है, ऐसे कई लोग होते हैं उनमें होता है, और खासकर मोटे लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि फैट टिश्यू के अंदर एस्ट्रोजन के कन्वर्टर के सेल पाए जाते हैं, यानी जितना ज़्यादा फैट होगा उतने ज़्यादा वो एस्ट्रोजन में, आपका टेस्टोस्टेरोन उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज़्यादा फैट होगा ज़्यादा एस्ट्रोजन भी आप बनाओगे, आपकी मेल बॉडी भी ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाएगी, कम फैट होगा कम एस्ट्रोजन बनाओगे, ठीक। तो इससे क्या होता है कि बॉडी नहीं जानती, आपकी बॉडी मेल फीमेल जैसे हार्मोन मिलने लगेंगे वैसे रिएक्ट करने लगेगी, तो वो रिएक्ट करती है। उस केस में ऐसा होता है फेमिनिन टाइप के आप कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हो, एक्चुअल में फिजिकल नहीं, लेकिन वो वहाँ टिश्यूज में जहाँ ग्लैंड टिश्यू है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा दूसरों को नहीं लग रहा लेकिन हमको लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, कई बार लोगों को नहीं कहते हैं आपसे, आपको ही ऐसा लगता है, तो वो चीज़ साइकोलॉजिकल है, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो अपने को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है, जैसे हैं। यदि कुछ उससे अच्छा हो सकता है तो करेंगे, लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, उसके लिए क्या होता है, एस्ट्रोजन ब्लॉकर होता है। अब एस्ट्रोजन ब्लॉकर उन लोगों के लिए तो ठीक है जो एनाबॉलिक्स ले रहे हैं, लेकिन जिनके ऐसा ही है, जिन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, कभी कुछ लगाया नहीं, उनके तब भी हो रहा है, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि वो लोग ज़्यादा ना परेशान हो इस चीज़ के। हालांकि इसके लिए होता क्या है कि यदि आपको जिस समय हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम ऐसा चीज़ ज़्यादा होती, तो उस टाइम पे थोड़ा सा एंटी एस्ट्रोजन यूज़ करके, ठीक, या फिर नोल्वाडेक्स टाइप की चीज़ यूज़ करके उस चीज़ से बचा जा सकता है। तो वो यदि ऐसा है, कुछ ऐसा समस्या है, तो उसके लिए मैंने ऐसे और भी बहुत वीडियो पहले बनाई थी। तो होता क्या है कि एक आप टैबलेट होती है जो एंटी एस्ट्रोजन होती है, जो एस्ट्रोजन को बेसिकली ब्लॉक करती है, टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन को जो कन्वर्जन होती है उसको रोकने का काम करती है। तो वो जब आप टैबलेट लेते हो उस केस में वो वहाँ पर एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है। यदि उससे कोई फायदा हो रहा है, आप देखो उससे आपको फायदा हो रहा है, तो आप उसको चलाओ। कैसे चलानी है ये मैं ऐसे वीडियो में सबके लिए बता सकता, सबके लिए अलग अलग डोज होती। फिर भी एक मिनिमम मैं बता दूं कि 0.5 mg एनास्ट्राजोल आती, मतलब 1 mg आती है, उसको हाफ कर लिया 0.5 mg, उसको भी आप हाफ करके ट्राई करो, 0.25 mg हो जाएगी एक टैबलेट, कोई 4 पार्ट। तो उसको आपने यूज़ करना है 0.25 mg एवरी अदर डे 1 वीक तक। यदि उससे कोई फायदा हो रहा है तो इसका मतलब उसी से। और यदि किसी की हो चुका है, जैसे कि अब हो चुका, ठीक है, अब वो चीज़ नहीं सही हो रही, तो देखो यदि नहीं हो रही और वाकई आप जाते हो फिर चेकअप कराते हो और आपको पता चलता है कि गायनो है, यदि डॉक्टर कहते हैं कि गायनो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, खुद तो बिल्कुल अपने दिमाग से बात निकाल दो, यदि है तो फिर उसके लिए एक ही चारा होता है, यदि आपको हो चुका है तो उसके लिए एक सर्जरी चारा होती है। अच्छा, जो लोग एनाबॉलिक साइकिल ले रहे हैं जिनको हुआ नहीं लेकिन जो डर पे हैं, ठीक, कि हो सकता है कि ऐसा हो, तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग बात है। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि ऑनलाइन यदि कोई भी साइकिल करनी है तो पहले किसी न किसी अच्छे कोच को पकड़ो। यदि आपको मैं अच्छा कोच लगता हूँ तो मुझे आप पकड़ सकते हो, मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये काम करवाता हूँ, वरना बहुत एक्सपेंसिव है, मैं जानता हूँ। बेवजह के लोग बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, 10,000 मंथली से लेकर और बहुत ऊपर तक चार्ज करते हैं। 10,000 में तो मुझे लगता है आपकी पूरी साइकिल का जो फीस है वो निपट जाएगी, ठीक है, और उससे इवन कम ही मैं चार्ज करता हूँ पूरी एक साइकिल के लिए। तो उसमें आपका पूरा काम बन जाता है जो आप वहाँ पर 1 मंथ के लिए देते हो खाली, ठीक। तो क्या होता है कि जब आप साइकिल करते हो तो आपको कोई गुरु चाहिए जो आपको बताए कि आपके नीड के हिसाब से आपको क्या एआई लेना चाहिए। कई बार एनास्ट्राजोल जैसी एआई भी काम नहीं करती, तो उस केस में एक ऐसी चीज़ है जिसको लेट्रोजोल बोलते हैं, फेमारा बोलते हैं, जिसको फेमारा 2.5 mg, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, फिर उससे स्ट्रांग कुछ नहीं आता है, तो वो यूज़ करके बचा जा सकता है। लेकिन ये प्रिकॉशंस है जिनके ऑलरेडी हो चुका है लॉन्ग टर्म पर, ये उनके लिए नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्रोवायरॉन वगैरह, जब साइकिल आप कर रहे हो और यदि आप कटिंग साइकिल कर रहे हो, ठीक है, या कभी बल्किंग साइकिल भी कर रहे हो, यदि आप उसको प्रोवायरॉन को ऐड कर लेते हो, खासकर कटिंग साइकिल में, तो वो आपको बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन, प्रोवायरॉन, मेस्ट्रॉन, बोल्डेनॉन, ये जो 3 चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब जो मैं अब बता रहा हूँ ना, ये मैं उनके बताता हूँ जो साइकिल करते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं गायनो होने से। बोल्डेनॉन बहुत इफेक्टिव है, यदि मैं बोल्डेनॉन के ऊपर एक अलग से उसकी इस क्वालिटी के ऊपर वीडियो बनाऊँ ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, तो बहुत इफेक्टिव, उसके लिए एक अलग से ही वीडियो की ज़रूरत है, काफ़ी लंबी चीज़ें बात करनी पड़ेंगी, ठीक। तो यदि इन सब स्टेप्स के बावजूद कोई नहीं बच पाता, या किसी को ऑलरेडी हो रखा है और अब वो नहीं सही हो रहा, तो एक सर्जरी होती है सिंपल सी, वो आपके ग्लैंड्स के अंदर के जो टिश्यू है उनको एक बार रिमूव कर देंगे, उसके बाद आपको कभी नहीं होगा। जो लोग बहुत हैवी बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, बहुत मतलब
बॉडी बिल्डिंग मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, और वो लोग वैसे भी ये चीज़ करवा लेते हैं। खासकर जो ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं उनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट में कंपाउंड्स वो यूज़ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, उसका बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन कन्वर्जन होता है, वो किसी मेडिसिन से हमारे नहीं संभलेगा। तो उस केस में वो लोग क्या काम करते हैं कि कुछ साइकिल की जैसे उस स्टेज पे आ गए और कुछ लोग पहले ही उस ग्लैंड्स को रिमूव करवा लेते हैं कम्प्लीटली, और उसके बाद में ये चीज़ कभी नहीं होती, क्योंकि वो जो पीछे ग्लैंड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एस्ट्रोजन पे, यदि वो है ही नहीं, आपने इसको रिमूव करवा दिया तो फिर कुछ होने का सवाल नहीं होता। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एट द एंड यदि कोई समस्या है तो वो सर्जरी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर अच्छे चाहिए जो एग्जैक्टली सर्जरी करने के बाद में आपकी चीज़ों को लेवल पे ला पाए, वरना पता चला एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, ऐसे करते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो जो नौसिखिया डॉक्टर होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो इस काम का, उन्हीं के साथ जाना चाहिए इस मामले में। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, आप चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हो, एक अच्छा कोच होगा तभी आप उसमें जाओ, अदरवाइज आगे ना बढ़ो बिना कोच के। कोच बहुत जरूरी है यार, मतलब समझ रहे, जैसे पुल के लिए पिलर जरूरी होता है, घर के लिए नींव जरूरी होती, ऐसे ही यदि कुछ भी करना है लाइफ में, बहुत ऊंचे लेवल पे जाना, तो उसके लिए कोच जरूरी होता है। तो होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, मैंने हर एक चीज़ का इसमें सोल्यूशन बता दिया है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, पूछिए मुझसे जो अभी आपको पूछना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।